और गुजरात से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आईएसआईएस के 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल हथियार एक्सचेंज करने आए थे। आतंकी हमले का प्लान था। इसमें 2 आतंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा आतंकवादी हैदराबाद से जुड़ा हुआ है। गुजरात से इस वक्त ये बड़ी खबर, गुजरात एटीएस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। आईएसआईएस के 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं जो हथियार एक्सचेंज करने के लिए पहुंचे थे। शामली, लखीमपुर और साथ ही हैदराबाद से तीनों आरोपी थे। हथियार एक्सचेंज करने के साथ ही देश को दहलाने की ये प्लान कर रहे थे। इनके साथ देखिए किस तरह से हथियार जो है वो इनसे बरामद किया गया है। ग्लॉक पिस्टल बरामद की गई, असलहा बारूद इनसे बरामद किया गया है। तो आईएसआईएस के तीनों आतंकी अब गुजरात एटीएस की गिरफ्त में है। पूछताछ उनसे चल रही है। 2 आतंकी यूपी से जुड़े हुए हैं, जबकि तीसरा आतंकी हैदराबाद से है। ये हथियार उनके पास से जो बरामद किए गए उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर अहमद मोइदून सैयद जो 35 साल का है, इसकी उम्र 35 साल, पेशे से डॉक्टर है, लेकिन आतंकी संगठन आईएसआई से सीधे कॉन्ट्रैक्ट में था। हैदराबाद का रहने वाला है और आरोप इस पर है आतंकी साजिश की प्लानिंग रचने का। यह पहला आतंकी जो गिरफ्त में है। और दूसरा आतंकी आजाद सुलेमान शेख, पेशे से ये सिलाई का काम करता है। 20 साल की उम्र है महज इसकी। और ये भी उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला बताया जा रहा है। आतंकी प्लानिंग की साजिश रचने का इसके ऊपर आरोप है। जबकि आतंकी नंबर 3 का नाम है मोहम्मद सुहेल, जिसकी उम्र है मात्र 23 साल। यूपी का ही रहने वाला, लखीमपुर खीरी के रहने वाले सुहेल पर आतंकी साजिश की प्लानिंग का पूरा आरोप है और इसको लेकर इन तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये देखिए 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी बड़ी रेड चल रही है, तो गुजरात में 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। आतंक पर इस वक्त देश में सबसे बड़ा प्रहार हो रहा है। तो कश्मीर से लेकर गुजरात तक लगातार एक्शन दिख रहा है। सहारनपुर, यूपी में भी इस तरह की कार्रवाई हुई और कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की टीम लगातार रेड कर रही है। दूसरी तरफ एटीएस की टीम ने गुजरात में 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य करने पर भड़की जमीयत। वंदे मातरम गाने और उसकी रिकॉर्डिंग भेजने के आदेश पर जताया कड़ा एतराज। महमूद मदनी बोले, ये मुस्लिमों की धार्मिक मान्यता के खिलाफ, सिर्फ एक ईश्वर की करते हैं पूजा। आज एकता यात्रा में शामिल होंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर नगर निगम से गोलघर काली मंदिर तक 2 किलोमीटर पैदल चलेंगे सीएम। रैली से पहले होगा वंदे मातरम का सामूहिक गायन, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। असम में हिमंता सरकार का बड़ा फैसला, बहुविवाह पर पाबंदी लगाने वाले विधेयक को कैबिनेट ने दी मंजूरी। 25 नवंबर को विधानसभा में पेश होगा विधेयक। 1 से ज्यादा शादियां करने पर होंगी 7 साल तक की सख्त सजा। महाराष्ट्र के जलगांव में क्रिकेट खेलने को लेकर भिड़ गए 2 समुदाय के लोग। तांबापुरा इलाके में झड़प के बाद पथराव। दोनों तरफ से 8 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। उपद्रवियों की तलाश में पुलिस की टीम लगी। उत्तर प्रदेश में अवैध लाउडस्पीकर्स पर योगी फोर्स का एक्शन। आजमगढ़ में 41 धर्मस्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर। 139 जगह कम की गई आवाज। कन्नौज में 31 धर्मस्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर। मध्य प्रदेश के खंडवा में वक्फ के दावे पर मचा बवाल। 10,000 की आबादी वाले सिहाड़ा गांव को बताया वक्फ की प्रॉपर्टी। कलेक्टर, सरपंच और सचिव को भेजा नोटिस। आज अधिकारियों को पेश होने का निर्देश। बिहार में दूसरे और आखिरी चरण के मतदान से पहले सुरक्षा की सख्त व्यवस्था। बिहार से लगने वाली नेपाल की सीमा 72 घंटे तक के लिए सील। पड़ोसी राज्यों से आने वाले और जाने वालों पर भी नजर है। अररिया में नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। कर्नाटक की परप्पना सेंट्रल जेल से सामने आया हैरान कर देने वाला वीडियो। जेल में शराब पीकर डांस करते दिखे खूंखार कैदी। बीजेपी का दावा, जेल में आईएसआईएस आतंकी को मिल रहा है वीआईपी ट्रीटमेंट। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। फिलीपींस में काल मेघी तूफान की तबाही के बाद अब फंगबोंग की दहशत हो गई है। कई इलाकों में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ चल रही तेज हवाएं। सरकार ने किया इमरजेंसी का ऐलान। लोगों को कहा गया अलर्ट रहिए।